बोकारो दिन भर में आज बोकारो में आज से खुले कई संस्थान बताएंगे। बोकारो एमएलए ने क्यों की बोकारो उपायुक्त से मुलाकात, जानेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने क्यों निकाला कैंडल मार्च, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, बोकारो जिला अस्पताल को मिला नेशनल सर्टिफिकेशन, इसकी भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। आज से कोरोना के टीकाकरण का दूसरा दौर हुआ शुरू। 60+ के बुजुर्गों और 45+ के बीमारों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। किसान आंदोलन का आज 96वां दिन। बिहार में आज से खुले क्लास 1 से 5 तक के स्कूल। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 15,510 नए मामले, 106 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,293 नए मामले, 62 की मौत। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 749 अंक और निफ्टी 232 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में आज से खुले क्लास 8 से ऊपर के क्लास, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा घर के साथ कई और संस्थानें। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज 7,323 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, वहीं 2 की मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड में 1 मार्च यानी कि आज से स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और पार्क खोलने के लिए सशर्त इजाजत दे दी गई है। हर जगह सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाएगा। और बात करें बोकारो की, तो बोकारो मॉल का पीवीआर नई फिल्म के रिलीज के साथ शुक्रवार को खुलेगा। हालांकि कई कोचिंग संस्थाएं शुरू हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने कौन कौन सी तैयारियां की है, यह जानने के लिए आज हमारे संवाददाता ने एक कोचिंग संस्थान का रुख किया। अभी हम हैं विद्या मंदिर क्लासेस में, जो बोकारो के सेक्टर 4 में है। राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 1 मार्च से यहाँ पर इंस्टीट्यूट को खोल दिया गया है। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि विद्या मंदिर क्लासेस के सेंटर हेड से कि किन किन गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं और कैसे बच्चों को बुला रहे हैं। ऑनलाइन के बाद अभी ऑफलाइन का दौर स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन के दौर को हम लोग बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं। बहुत खुश भी हैं कि चलो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए। अभी मैटर है, कोरोना अभी गया नहीं है। हाल फिलहाल में जो अभी स्थिति बनी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ इंक्रीज भी हो रहा है नंबर्स। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग भी कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं कोचिंग के अंदर में। अभी जैसे हमारे बैच से ही हम अगर स्टार्ट करें तो हमारे बैच में बैठने की जो स्ट्रेंथ है टोटल, वो 40 से 50 बच्चों का है। लेकिन हम लोग बैच अभी केवल 15 बच्चों का ही बना रहे हैं। 15 से 16 बच्चे ऐसे रहेंगे हमारे बैच के अंदर में। उनको स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर में इन करने से लेकर के सेंटर बेंच में अपने क्लास में बैठने के पहले तक हम लोग पूरा प्रोसेस में लेकर इसको चल रहे हैं। और इसको एक सेफ्टी मेजर के अंदर में प्रायोरिटी देकर के ही मूव करा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को। अभी जैसे कोई बच्चा हमारे सेंटर में जब क्लास में इन करेगा क्लास के टाइम में, तो 1 बाय 1 ही इन करेगा स्टूडेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन हो या फिर क्लॉथ सैनिटाइजेशन हो, ये हम करके ही स्टूडेंट्स को अंदर अलाउ कर रहे हैं क्लास में। विदाउट मास्क कोई भी स्टूडेंट जो है वो अलाउड नहीं है हमारे कोचिंग के अंदर में क्लास में बैठने के लिए। क्लास में भी जो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा वो 2 गज की दूरी हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को हमने बैठने का अरेंजमेंट भी ऐसा किया हुआ है कि बच्चे जो हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करके बैठें। और टाइमिंग हमने इस तरह से सेट किया है कि एक बार में अगर एक ही बैच के 15 बच्चे आ रहे हैं तो हम लोग स्लॉट डिवाइड करके अल्टरनेट डेज में ही क्लासेस को रन करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और स्टूडेंट्स जो है वो सेफ फील करें, सेफ रहें। क्लासेस का ड्यूरेशन भी जो है हमने वो जनरली जो कोचिंग में होता है वो 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे का क्लास होता है एक पीरियड। उसको हमने अभी घटा करके 1 घंटा, सवा घंटा का क्लास कर दिया है एक पीरियड, सो दैट कि ज़्यादा समय भी हम नहीं उनका सेंटर पे रखें। और जाने के बाद भी उसके बाद फिर मॉपिंग भी हो रही है, सारे बेंचेस में भी सैनिटाइजेशन हो रहा है। आने के पहले स्टूडेंट को हम लोग क्लास को सैनिटाइज कर रहे हैं, देन स्टूडेंट जो आएंगे तो फिर हम लोग सैनिटाइज कर जाएंगे तो फिर सैनिटाइज करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर में हम लोग सारी सेफ्टी चीज़ों को। कोरोना काल के 1 साल बाद आज मैं जितेंद्र सिनेमा हॉल में खड़ा हूँ और राज्य सरकार के गाइडलाइन के बाद हमने आज निरीक्षण करने के लिए आया कि कितनी साफ सफाई सिनेमा हॉल में है। यहाँ के मैनेजमेंट के अनुसार 5 तारीख को फिर से सिनेमा शुरू होगी।
कितना तारीख से खुल जाएगा? 5 तारीख से खुल जाएगा। कौन सिनेमा पहला लगेगा? पिया मन खाए। हैंड सैनिटाइजर रहेगा, हैंड सैनिटाइजर रहेगा, मास्क पहन के आएगा उसको ढुकने देंगे, बिना मास्क के नहीं घुसने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य बोकारो विधायक बिरेंची नारायण के साथ अन्य सदस्यों ने डीसी राजेश सिंह से रविवार को मुलाकात की। सदस्यों ने स्टेडियम कंस्ट्रक्शन को लेकर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सॉल्व करने और कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू करने की बात डीसी से की, जिस पर उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि स्टेडियम कंस्ट्रक्शन प्रशासन की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। स्टेडियम कंस्ट्रक्शन में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग होगा। साथ ही उन्होंने रिलेटेड अथॉरिटीज को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपराधिक मामलों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने रविवार को सेक्टर 4 सिटी सेंटर में कैंडल मार्च निकाला। मेडिकल इंस्टीट्यूट के लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी रीइंफोर्समेंट के लिए देश में चलाई जा रही नेशनल लेवल टारगेट असेसमेंट में बोकारो जिला अस्पताल ने नेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। डीसी राजेश सिंह ने इस सफलता के लिए शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक रेणु भारती के साथ साथ पूरी टीम को बधाई दी। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए, जबकि 1204 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 19,176 लोगों का टीकाकरण किया गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल के द्वारा 3 मार्च को एक फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल के एमडी। हमारे यहाँ 3 मार्च बुधवार को एक फ्री कैंप किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनु कुमारी, उनका कैंप किया जाएगा। इस कैंप में हम लोग जितने भी लेडी पेशेंट हैं उनका मुफ्त में परामर्श दिया जाएगा, और हम लोग जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं जो हमारे हॉस्पिटल में फ्री कैंप में आएंगी उनका ब्लड टेस्ट भी फ्री में किया जाएगा, तथा हम लोग दवाइयाँ भी उनको फ्री में देंगे। और हम लोग एक प्रोटीन पाउडर भी मुफ्त में अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि इस फ्री कैंप का लाभ आप लोग सब लोग उठाएं, और 3 तारीख बुधवार को हमारे हॉस्पिटल में ज़रूर से विजिट करें। समय आपका सुबह में 10 बजे से स्टार्ट रहेगा ये कैंप, और 4 बजे तक चलेगा ये। फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चल रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की प्रोग्रेस की समीक्षा के लिए डीसी राजेश सिंह ने शनिवार को ऑफिस रूम में बैठक की, जहां उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक को कहा कि जहां जहां कवरेज नहीं हुआ है उस जगह पर दोबारा टीम भेजा जाए, ताकि जितने भी लोग छूट गए हैं उनको दवा दिया जा सके। वहीं जितने भी प्लांट हैं उनके कर्मियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी दवा खिलाई जाए। साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार किया जाए। रविवार को नेटवर्क मॉल लीडर्स के द्वारा नेटवर्क मॉल क्लब अचीवर प्रोग्राम आयोजित किया गया। चास के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में रविवार को अराजपत्रित कर्मचारियों की हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में विभिन्न विभागों के कुल 226 एग्जामिनर शामिल हुए थे। ये एक विभागीय परीक्षा है, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, जिसमें जो विभिन्न विभागों के कार्यालय कर्मी हैं उनके हिंदी की परीक्षा हो रही है। उसी का आयोजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 257 परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं, कुछ एब्सेंट भी हैं, वो बाद में उसकी गणना की जाएगी। श्री चित्रगुप्त परिवार विकास एवं कल्याण समिति ने चित्रगुप्त भगवान मंदिर स्थापना दिवस समारोह हर साल की तरह इस साल भी रविवार को श्री साई मंदिर सेक्टर 6 में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई। महाराज की जय। हर वर्ष की तरह हम इस वर्ष भी बहुत हर्ष और उल्लास के साथ चित्रगुप्त मंदिर के उद्घाटन दिवस समारोह को मना रहे हैं, और ये हम
सभी चित्रांश बंधुओं के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है कि आज का कार्यक्रम 2015 में हम लोगों ने 28 फरवरी को इसी दिन भगवान चित्रगुप्त मंदिर की स्थापना की थी। इसमें पूरे हमको बोकारो के लोगों का सहयोग मिला था, जो चित्रांश बंधु हैं। उसके अलावा हमने समाज के अन्य लोगों से भी सहयोग लिया। उसके बाद हम लोगों ने और भगवान चित्रगुप्त की पूजा हम लोग हमेशा करते हैं। यहाँ पर जो भी महिलाएं आई वो कहाँ से? यहाँ पे बहुत आसपास बोकारो के अलावे चास से और आसपास जैसे बेरमो फुसरो के लोग भी यहाँ पे आ गए हैं और नावाडी से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो चूँकि हमारा हर साल का ये कार्यक्रम है, श्री श्री चित्रगुप्त जी का स्थापना दिवस हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ये मंदिर का स्थापना 28 फरवरी 2015 को किया। पूरे बोकारो में चित्रगुप्त परिवार में डोनेशन हुआ, सभी ने सहयोग किया और आज हम स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में बोकारो जिला से लोग आए। बोकारो के मैथिली कला मंच काली पूजा ट्रस्ट के सेक्टर 2D के काली मंदिर में रविवार को मिथिला बोलबम समिति की ओर से बजरंगबली मंदिर का प्रथम स्थापना दिवस उत्सव मनाया गया और इस बीच कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह अपनी रेगुलर इनकम से ज़्यादा कमाए और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शेयर मार्केट एक जरिया बन सकता है अगर हम उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर उसमें इन्वेस्ट करें। डेली का 2 घंटा समय लगाकर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लाखों कमा सकते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें शेयर मार्केट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम शेयर मार्केट की मुश्किल बातें आसान शब्दों में उदाहरणों के साथ देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 2006 से मैं रेगुलर 2006 शेयर बाजार में काम कर रहा हूँ। आप किसी का शेयर खरीद रहे हैं तो आप पार्टनर बन रहे हैं और समय दीजिए, हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा शेयर बाजार में। समझिए कि आप एक तरह से किसी कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हैं, उसी के बीच होगा आपका खरीद। उस कंपनी के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए। अभी तो इतना आसान हो गया है कि नेट पे लाखों जानकारी की कमी है नहीं। आप ज्यादा लालच नहीं कीजिए। एक ही दिन में लोग सोचते हैं कि ठीक है हम एक ही दिन में करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आप शेयर बाजार में 15-20% आराम से साल में कमा सकते हो, क्योंकि शेयर बाजार में सारा जो खेल है वो लालच और डर, बाजार सेंटिमेंट पे चलता ही है, इसलिए लोग लॉस में जाते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो का मौसम लगातार बदल रहा है। कड़ी धूप निकलने से गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि सुबह और शाम में हल्की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।